साथियों नमस्कार। साथियों, किसी कवि ने कहा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कहते हैं कि जुबान से यदि कुछ निकल गया, कोई शब्द, कोई बात, एक बार निकल गया तो निकल गया, वो लौट के नहीं आएगा। ये कुछ उसी प्रकार से है कि तीर धनुष से छूट गया तो उस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। दूसरी बात है कि कहते हैं कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। ये बात है, ये बोलने की कला है, शब्दों का चयन है कि उससे बात बिगड़ भी सकती है और बात बन भी सकती है। इतनी बड़ी भूमिका बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपके समक्ष जिस बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं वो है जो पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। एक किताब छपी है, बड़े नामी गिरामी व्यक्ति ने उस किताब को लिखा है और छपने के लिए दिया है। हालांकि वो पुस्तक अभी प्रकाशित हुई ना हुई, इस पर भी जोरों से चर्चा है। मैं बात कर रहा हूं थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, चीन के साथ गलवान घाटी में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसके संबंध में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं पुस्तक के माध्यम से, और उस पर संसद में हंगामा चल रहा है। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष उस पर जो चर्चा करना चाह रहे थे, उस पर संसद में हंगामा, बात बहुत दूर तक चली गई है। और ये बात समझिए, ये बजट सत्र था, चर्चा होनी थी हमारे आपकी सुख सुविधाओं की, हमारे आपके जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में क्या मिला, क्या प्रावधान किया गया, देश कैसे आगे बढ़ेगा। बजट के माध्यम से इस पर पक्ष और विपक्ष में चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा किसी और दिशा की तरफ मुड़ गई। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि बजट का पूरा सत्र अर्थहीन रहा। मुद्दे पर आता हूं। नरवाने साहब ने गलवान घाटी में चीन के साथ हुई जो झड़प थी, उसके विषय में अपने अनुभव साझा किए हैं। पता नहीं, जो मैं लोगों के हवाले से या लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा संसद में जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, उसके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें समझ में आया है, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमने पुस्तक पढ़ी नहीं, हमने पुस्तक देखी नहीं, ये चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन मैं व्यथित जरूर हूं। व्यथित इसलिए हूं कि हमारे संसद का ये बजट सत्र बिना किसी उद्देश्य के
जाया चला गया। मैं आज इस बात का भी उल्लेख नहीं करूंगा कि संसद के चलने में प्रति मिनट कितना गरीब अमीर भिखारी सबके कमाई का हिस्सा जाता है, खर्च होता है। तो यदि हमारे ये जनप्रतिनिधि उस पैसे का यदि कोई अर्थपूर्ण चर्चा परिचर्चा संसद के अंदर न करें तो उन्होंने हमारे आपके पैसों को गंवाया है, दुरुपयोग किया है। बात जो मुद्दे की है मैं उसकी बात कहता हूं। शायद जनरल साहब ने जो उनका अनुभव रहा कि जब चाइना की सेना विवादास्पद स्थान तक उनके तोप उनके हथियार जब आ रहे थे और जो जो वो हमारी सीमा की तरफ अग्रसर हो रहे थे, त्यों त्यों वो हमारे जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनसे जुड़े और भी पदाधिकारी हों, उनसे वो चर्चा कर रहे थे और जनरल साहब ये पूछ रहे थे कि सेना इतनी दूर आ गई, सेना इतनी दूर आ गई, सेना इतनी दूर आ गई, और उनसे दिशा निर्देश लेना चाहते। उसमें कुछ हीला हवाली हो सकता हो, लेकिन जनरल साहब ने ही कहा है जो मुद्दा है, जो अंतिम पॉइंट है, उसमें हमारे प्राधिकारियों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने थल सेना अध्यक्ष को यह कहा कि आपको जो उचित लगता है वो करो। जो खुल के जो मीडिया में बात आ रही है वो ये है, अब जो उचित है वो करो। इसकी व्याख्या किसी भी तरीके से की जा सकती है। साथियों, मैं कानून का छात्र रहा हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं कानून का छात्र जरूर रहा हूं। और उस पाठ्यक्रम में एक विषय होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब कानून की व्याख्या आप कैसे करें। और कानून की व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। कानून ही क्यों, महाकवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य महाकाव्य में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब किसी भी चीजों को हम शब्दों को वाक्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। व्यवसाय से मैं अनुवादक भी रहा हूं। साथियों, हमारी व्याख्या सुने किस बात की, ये वाक्य की कि जो उचित हो वो करो। ये हमारे अधिकारियों ने, हमारे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का ये दिशा निर्देश था। सकारात्मक व्याख्या सुनिए। इससे बड़ी और इससे सकारात्मक निर्देश क्या हो सकता है। हमारे नेता क्या जानते हैं, वो सैनिक नहीं है। विषम परिस्थितियों में दुश्मन के साथ कैसे निपटना है ये सेना ही जानती है। प्रोफेशनल लोग हैं, सैनिक ही समझ सकता कि स्थिति से कैसा निपटना है। और हमारे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने यदि ये कहा तो इसका एक अभिप्राय साफ है, वो ये है कि वो कहते, वो खुला छूट देते, खुली छूट देते
कि हमारे तरफ से कोई बंधन नहीं है, सिचुएशन स्थिति को हैंडल करने के लिए आप फ्री हैं, जैसा बल पटे आप स्थिति से निपटिए। सकारात्मक है। विपक्ष क्या सोचता? विपक्ष सोचता कि देश जब विषम परिस्थितियों में थी और थल सेना अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के से दिशा निर्देश चाहते थे तो उन्होंने ही लावाली की, उन्होंने विलंब किया और कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। जो उचित है वो करो, उसके साथ यदि कुछ जुड़ता तो अलग बात थी। वो चाहते कि जो उचित है उसके वैसा करो, उसके साथ कुछ और कहते। इस तरीके से कुछ मिला जुला भाव विपक्ष के पास होगा, उस पर संघर्ष चल रहा है, जो कि गलत है। आप समझिए, कभी बात पकड़ी जाती, क्या कहा आपने, यहां भाषा का सवाल है कि देखिए, जब स्थिति परिस्थिति आई, हमें कुछ सुझाव दिशा निर्देश देने की जरूरत पड़ी, तो हमारी एक एक शब्द को तौला जाता है, जो कि तौला जा रहा है। हमारे तरफ से जो हमें लगता, एक हमारे गांव देश में कहते हैं कि बात का बतंगड़, ये बात का बतंगड़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब देश पर कोई आक्रमण होता है या देश के प्रति किसी की निगाहें तिरछी होती हैं, भौहें तिरछी होती हैं, तो देश एक रहता है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की यह चिंता थी कि शायद विलंब हुआ, कुछ विलंब नहीं हुआ। यदि उनकी चिंता भी है तो सरकार उनकी चिंता को दूर करती। अब किताब की बात रह गई। सच में कहूं तो ये बात का बतंगड़ है, लिख दिया। यदि कुछ लिखने और समझने में हेर फेर हुआ तो उसको प्रीतिपूर्वक समझ नहीं लेना चाहिए। हमारे जमाने जब हम चिट्ठियां लिखा करते थे तो लिखते थे कि थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, लिखते थे कि आगे क्या लिखूं। आप विद्वान हैं, समझदार हैं, बातों को समझ लेंगे, ऐसा लिखते थे। तो क्या हमारी राजनीतिक सत्ता, राजनीति में जुड़े हुए लोग ये साधारण सी बात नहीं समझ पाते? जिस तरीके से ये बजट सत्र का नाजायज व्यर्थ अर्थहीन जाना हुआ है, देश का नागरिक इससे चिंतित है। सत्ता को बताना है, सत्ता को संसद में किस पर चर्चा होनी है? नागरिकों की सुख सुविधा, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उनके रोजगार के विषय में, उनकी शिक्षा के विषय में, उनके स्वास्थ्य के विषय में चर्चा होनी चाहिए कि कैसे नीतियां बने, गरीबी कैसे दूर हो। इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। किताब में क्या लिख गया, ये बात का बतंगड़ है। मुझे ये कहने में कोई गुरीज नहीं। मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग, उनको भगवान सद्बुद्धि दे
और उनका सब कामकाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तरफ हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस तरफ हो। साथियों, यही मेरी सोच है, मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।